अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों का कैंसर। मैं आपको बताऊंगा कि लंग कैंसर क्या होता है, ये क्यों होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि कैंसर क्या चीज होती है। हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा लाखों और करोड़ों छोटे छोटे सेल से बने हुए होते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जिस्म के किसी एक हिस्से के सेल्स गैर मामूली तौर पे बगैर किसी वजह के तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये तेजी से बढ़ने वाले कैंसर सेल्स हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये कैंसर सेल्स एक जगह से फैलकर जिस्म के किसी दूसरे हिस्से तक पहुंच जाएं तो इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं और ऐसा होने से कैंसर और भी खतरनाक हो जाता है और इसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। कैंसर के कामयाब इलाज के लिए बहुत जरूरी होता है कि इसको जल्दी पहचाना जाए और इसके फैलने से पहले ही इसका इलाज शुरू हो जाए। इस वजह से मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स की अलामात की आगाही होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों के कैंसर की अलामात के बारे में बताऊंगा। इन अलामात को पहचानने से इस बीमारी का इब्तिदाई स्टेजेस पे डायग्नोसिस किया जा सकता है और इसका इलाज आसान हो सकता है। तो लंग कैंसर की क्या अलामत होती हैं? सबसे पहली अलामत है मरीज को मुसलसल खांसी रहना, खास तौर पे ऐसी खांसी जो 3 हफ्ते के बाद भी खत्म ना हो। लेकिन अगर आपको हमेशा ही खांसी रहने का मसला है तो आपकी खांसी में कोई तब्दीली आना भी लंग कैंसर की अलामत हो सकती है। मिसाल के तौर पे खांसी में ज्यादा शिद्दत आ जाना। दूसरी अलामत है बलगम के साथ खून आना। लंग कैंसर में हमारी सांस की नाली में ब्लीडिंग हो सकती है और इस वजह से बलगम के साथ खून आ सकता है। तीसरी अलामत है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस का चढ़ना। अक्सर पेशेंट्स में हल्की सी एक्टिविटी करने से सांस फूलने लगता है, मिसाल के तौर पे कुछ कदम चलने से या सीढ़ियां चढ़ने से। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी लंग्स में जहां पे कैंसर ग्रो कर रहा होता है, लंग्स का वो हिस्सा सही तरह काम नहीं कर पाता और फिर जब किसी एक्टिविटी के दौरान हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। चौथी अलामत है बगैर किसी वजह के वजन का कम होना। कैंसर सेल्स बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और इस ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। कैंसर पेशेंट्स जो कुछ भी खाते हैं उसकी ज्यादातर एनर्जी कैंसर सेल्स की ग्रोथ में इस्तेमाल हो जाती है, इसलिए कैंसर में मरीज का वजन गिरने लगता है। पांचवी अलामत है हर वक्त थकावट रहना। ये अलामत भी जिस्म की ज्यादातर एनर्जी कैंसर सेल्स की ग्रोथ में इस्तेमाल होने की वजह से होती है। छठी अलामत है सीने में दर्द होना। लंग कैंसर का दर्द सांस लेते वक्त या खांसते वक्त ज्यादा महसूस होता है। तो ये थी लंग कैंसर की कुछ अहम अलामत, लेकिन याद रखें ये अलामत और भी बीमारियों की हो सकती हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो तो आपको अपने डॉक्टर से फौरी तौर पे रुजू करना चाहिए ताकि इनकी असल वजह का पता चल सके। जितना हम अपनी अलामत को नजरअंदाज करेंगे और डॉक्टर से कंसल्ट करने में ताखीर करेंगे, उतने ही लंग कैंसर के ग्रो करने के और फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इलाज की कामयाबी के चांसेस घटते जाते हैं। तो लंग कैंसर किन लोगों को होता है? लंग कैंसर आमतौर पे 40 साल से ज्यादा की एज के अफराद में डायग्नोस होता है। इससे कम एज में लंग कैंसर होना बहुत रेयर है। लंग कैंसर की सबसे अहम वजह है स्मोकिंग करना। 70% लंग कैंसर के पेशेंट्स में स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है। स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर इसलिए होता है क्योंकि स्मोकिंग के जरिए हमारे फेफड़ों में 60 मुख्तलिफ किस्म के जहरीले केमिकल्स दाखिल होते हैं और ये हमारे फेफड़ों के सेल्स में कैंसरस चेंजेस पैदा करते हैं। जो लोग खुद स्मोकिंग नहीं करते लेकिन दूसरों के सिगरेट के धुएं को सांस के जरिए अंदर लेते हैं, उनमें भी लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लंग कैंसर को डायग्नोज कैसे किया जाता है? लंग कैंसर आमतौर पे चेस्ट एक्सरे पे एक शैडो के तौर पे नुमाया होता है, लेकिन ऐसे शैडोज चेस्ट एक्सरे पे लंग कैंसर के अलावा दूसरी और बीमारियों की वजह से भी नुमाया हो सकते हैं। इसलिए अगर चेस्ट एक्सरे को देखकर लंग कैंसर का शक हो तो फिर मजीद टेस्ट करे जाते हैं लंग कैंसर को कंफर्म करने के लिए, जैसे कि सीटी स्कैन या फिर ब्रोंकोस्कोपी। तो लंग कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है? अगर लंग कैंसर का डायग्नोसिस इब्तिदाई स्टेजेस पे हो जाए, जब वो लंग के सिर्फ एक छोटे हिस्से तक महदूद हो, तो फिर सर्जरी के जरिए लंग कैंसर को जिस्म से निकाला जा सकता है। अगर मरीज की जनरल हेल्थ अच्छी ना हो और सर्जरी झेलना मुश्किल हो
तो सर्जरी के बजाय रेडियोथेरेपी के जरिए भी कैंसर सेल्स को खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर कैंसर बहुत ग्रो कर चुका हो या लंग से बाहर फैल चुका हो तो फिर मरीज की कीमोथेरेपी की जाती है। तो लंग कैंसर से कैसे बचा जा सकता है? लंग कैंसर से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है स्मोकिंग छोड़ना। स्मोकिंग छोड़ने के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, लंग कैंसर के चांसेस कम होते जाते हैं। स्मोकिंग छोड़ने के तकरीबन 15 साल के बाद लंग कैंसर के चांसेस एक ऐसे शख्स के बराबर हो जाते हैं जिसने जिंदगी भर कभी स्मोकिंग नहीं की होती। लेकिन खुद अपने तौर पे स्मोकिंग छोड़ना आसान नहीं होता। आप अपने डॉक्टर से स्मोकिंग छोड़ने में मदद ले सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के साथ साथ मेडिकेशंस भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो सिगरेट की क्रेविंग्स को कम करती हैं। इसके अलावा रिसर्च से पता चलता है कि एक हेल्दी डाइट लेने से लंग कैंसर के इम्कान कम होते हैं। हमारी डाइट में चिकनाई वाली चीजें कम होनी चाहिए और फाइबर से भरपूर चीजें ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स। रेगुलर एक्सरसाइज से भी लंग कैंसर के चांसेस कम हो सकते हैं, खास तौर पे उन लोगों में जिनकी स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है। हर 7 दिन के अरसे में कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि तेज रफ्तार में वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो लंग कैंसर की अलामात के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। अगर आपके जहन में इस टॉपिक को लेकर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आखिर में सेहत स्टूडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का पता चलता रहे।